नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम जो कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं वो है डेबिट नोट। जी हाँ दोस्तों, डेबिट नोट काफी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है और इस पर कई सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता चल सकते हैं, लेकिन इसे समझने के लिए आप लोगों को इसके कई सारे वीडियोज देखने होंगे। अब मैं आप लोगों को आज इसका पहला वीडियो देता हूं और उसके बाद मैं आप लोगों को 2-3 वीडियो और दूंगा इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज डेबिट नोट के ऊपर अपनी पहली वीडियो और बताते हैं आप लोगों को डेबिट नोट का पहला केस। तो केस 1 जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो डेबिट नोट के अंदर है और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डेबिट नोट 2 कारणों से दिया जाता है। पहला, आपका फर्स्ट रीजन होता है डेबिट नोट देने का कि अगर आप कोई सामान परचेज कर रखा है आपने और आप वो सामान वापस करना चाहते हैं फॉर द रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो प्राइस ज्यादा हो या कुछ भी हो सकता है, आप उस सामान को वापस कर रहे हैं या रिटर्न करना चाहते हैं, तो ये परचेज रिटर्न है। दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ डेबिट नोट। बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 ऐसा है जिसके अंदर आप लोगों को डेबिट नोट तब देना पड़ता है जो सामान आपने परचेज किया है वो सामान आपका उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि भाई जो सप्लायर है जिसने आपको वो सामान दिया है वो आपको उस सामान पर डिस्काउंट दे। तो यही है डेबिट नोट का सेकंड केस। तो आइए बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल एंट्री की और देखते हैं कि ये कैसे आप लोग कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एक परचेज एंट्री पास करनी होगी। चलिए अब देख लेते हैं और यहां पर वाउचर में चलते हैं और एक परचेज एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहां पर F9 आप प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद आप लोगों को यहां पर सबसे पहले इनवॉइस नंबर लिखना होगा। तो मैं यहां पे न्यू रेफरेंस लीजिए और जो आपका बिल है वो तैयार हो चुका है। तो ये एक परचेज की एंट्री हम पास कर चुके हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि मैंने कुछ सामान यहां पर रिटर्न कर दिया है पार्टी को, क्योंकि वो सामान में कुछ गड़बड़ होगी, तो मैंने यहां पर उस पार्टी को वो सामान डिफेक्टिव होने की वजह से वापस कर दिया है। तो इसके लिए मुझे यहां पर डेबिट नोट एंट्री पास करनी होगी और उसके लिए आप लोगों को यहां पर F10 प्रेस करना होगा और F10 प्रेस करके आप लोगों को यहां पे डेबिट नोट दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर आपको डेबिट नोट नहीं दिखा रहा तो आप लोग यहां पे शो इनएक्टिव पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद अपना डेबिट नोट एक्टिवेट कर सकते हैं। डेबिट नोट पे क्लिक कर दीजिए। डेबिट नोट पे क्लिक करने के बाद आप यहां पर फटाफट से उस पार्टी को सिलेक्ट करिए। अब बताइए कि आप किस पार्टी को कब क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग को पहले तो ये है वो बिल जिसके अंदर आप लोग को सबसे पहले ये पता करना है कि जो डेट है वो क्या है। इनवॉइस नंबर आप लोग को यहाँ पे गिवन है। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से ये काम कर लेते हैं। डेबिट नोट बनाने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए इनवॉइस नंबर क्या है। उसके लिए आप लोग को यहाँ पर प्रेस करना होगा F10 और F10 प्रेस करने के बाद आप लोग को यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो शो इनएक्टिव पर क्लिक करके आप लोग डेबिट नोट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप डेबिट नोट पे एंटर करें और सबसे पहले ये बताएं कि आप डेबिट नोट कर कब रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं 2 तारीख को डेबिट नोट कर रहा हूं, यानी मैं वापस कर रहा हूं, वो सामान रिटर्न कर रहा हूं। तो इसके लिए मैं 2 तारीख को यहां पर लिखूंगा। सबसे पहले पार्टी का नाम मुझे सिलेक्ट करना होगा, वो है मेरी कृष्णा ट्रेडर्स। तो मैंने यहां पे पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लिया है। उसकी डिस्पैच डिटेल्स मेरे को बतानी होगी अगर आपके पास हैं, और साथ में मैं उसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यहां पर बताऊंगा। तो पार्टी का जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है वो क्या है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, पार्टी का ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो मैंने दिया था वो था INV/001। तो यहां पर मैं ओरिजिनल इनवॉइस नंबर INV/001 लिख देता हूं और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि पार्टी की जो बिलिंग डेट थी वो थी 1 मई। तो यहां पर मैं पार्टी की बिलिंग डेट 1 मई रख देता हूं। तो एंटर प्रेस किया और पार्टी की बिलिंग डेट के बाद आप इसे एंटर प्रेस करते हुए यहां पर लेंगे एक लेजर और आपको यहां पर एक लेजर क्रिएट करना होगा जिसका नाम है परचेज रिटर्न। और दोस्तों परचेज रिटर्न आप लोग को क्रिएट करना जरूरी है क्योंकि अब आप चाह रहे हैं इस गुड्स को आप रिटर्न करें। तो इसलिए आप लोग को यहां पे परचेज रिटर्न लेना है और परचेज रिटर्न में GST एप्लीकेबल करना नहीं भूलना दोस्तों। इसलिए आप लोग को यहां पे इस तरह से काम करना है। तो ये मेरा हो गया है परचेज रिटर्न। उसके बाद मैं यहां पर बताऊंगा कि मैंने कौन सा गुड जो है रिटर्न किया है। तो यहां पर मैं प्रिंटर को रिटर्न करने वाला हूं। तो प्रिंटर मेन गोडाउन पर आप लोगों के पास है और यहां पर मैं इसके 2 पीसेस वापस कर रहा हूं 650 के रेट से। और सेम मैं कंप्यूटर के भी कुछ पीसेस यहां पर वापस कर रहा हूं। तो कंप्यूटर के भी मैं मेन लोकेशन से कुछ पीसेस वापस कर देता हूं। तो मैं यहां पर 3 पीसेस कंप्यूटर के भी वापस कर रहा हूं, रिटर्न कर रहा हूं। उसके बाद जैसे कि आप लोगों ने जब परचेज किया था तो IGST लगाया था, तो उस वक्त भी IGST लगा हुआ था। तो सेम जब आप रिटर्न करेंगे तो इस समय भी आप लोगों को IGST ही लगाना है। तो ये देखिए IGST लग चुका है। अब एंटर प्रेस करिए, ये बिल नो रख सकते हैं। एंटर प्रेस करिए और यहां पर आपको अगेंस्ट रेफरेंस लेना है क्योंकि यहां पर आप लोगों को बिल दिखाई दे रहा है पेंडिंग बिल्स के बाद बोल रहा है जो आपके पेंडिंग बिल्स हैं
उसमें आप लोग को वो बिल दिखाई देगा जो आप लोगों ने अभी अभी इशू किया था। तो वो पार्टी का बिल आप लोग को यहाँ पे ट्रैक हो रहा होगा और जैसे ही आप लोग को बिल दिखे आप उसे ट्रैक करिए और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। यानी अब उस पार्टी से आप लोग इतनी की रिटर्न कर चुके हैं। तो ये हो गया पहला तरीका जिससे कि आपका जो गुड्स है वो रिटर्न हो गया। अब एक बार देख लेते हैं कि जब इस गुड्स को आपने रिटर्न किया तो इसका जीएसटीआर 2 में इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। तो ऑल्ट जी प्रेस किया और यहां पर जीएसटीआर 2 टाइप किया और देखिए अब इंपैक्ट मैं दिखाता हूं आप लोगों को रिटर्न पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां पर मैं जो रिटर्न है वो टाइप कर लेता हूं फॉर द मंथ ऑफ मे। तो क्योंकि मई महीने की हमने वो रिटर्न बनाई थी और रिटर्न किया था, तो ये देखिए डेबिट नोट आपको दिखाई दे रहा है और ये देखिए इस तरह से आप लोगों का सामान जो है रिटर्न हो चुका है और यहां पर आप लोगों का कृष्णा ट्रेडर का बिल भी शो हो रहा है। इस तरीके से आप लोगों का ये जो है जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट होता है। और अब चलते हैं अगले एंट्री की तरफ जो कि मैंने आपको बताई थी कि आप लोग रिटर्न कर रहे हैं एक और रीजन से। इस केस में फिर से आपको परचेज करनी होगी, लेकिन अब हम जो परचेज रिटर्न कर रहे हैं वो सिर्फ इसी बिल के अगेंस्ट में कर रहे हैं। तो ये जो बिल अभी हमने बनाया था इसमें कुछ सामान ऐसा भी था। अब मान लीजिए कि जो आपने परचेजेस की हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप सप्लायर से कॉल करके बोलेंगे भाई ये जो सामान आपने भेजा था इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपने सामान जिस हिसाब से बोला था, जैसा बोला था वैसा सामान आपने नहीं भेजा है, तो हम चाहते हैं कि आप इस पर हमें डिस्काउंट दें। तो इस केस में भी आप लोगों को डेबिट नोट बनाना पड़ेगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि डेबिट नोट कैसे बनाएंगे अगर आपको जो आपका सामान आपने परचेज किया था उस पर पार्टी जो है सप्लायर जो है आपको डिस्काउंट दे दे। तो चलिए इसी बिल में हम मान लेते हैं कि हमारा सप्लायर हमें डिस्काउंट दे रहा है। तो इसके लिए हम लोग बिल की डेट डाल देते हैं कि हम डेबिट नोट किस दिन बना रहे हैं, हमने डाल दिया यहां पर। और पार्टी हमने ली है कृष्णा ट्रेडर्स और यहां पर हमने कृष्णा ट्रेडर पार्टी सिलेक्ट कर ली है। उसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर वही था INV/001 और जो बिल बना था वो था 1 मई को। एंटर प्रेस किया, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहां पर एंटर प्रेस करते हुए यहां ऑल सी प्रेस करिए और यहां पर आपको एक नया लेजर क्रिएट करना होगा दोस्तों, और उस लेजर का नाम है डिस्काउंट ऑन परचेज। तो आप यहां पर नया लेजर क्रिएट करेंगे डिस्काउंट ऑन परचेज। तो ये आप लोगों को स्पेशली बनाना है अंडर परचेज अकाउंट और ये जीएसटी एप्लीकेबल रखिए और यहां पर आप गुड्स ले लीजिए और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करिए। अब यहां पर आपको वही प्रोडक्ट बताना है जिस प्रोडक्ट पर आपको डिस्काउंट मिला है। तो यहां पर मान लीजिए प्रिंटर है और प्रिंटर पे आप लोग को मेन लोकेशन तो लेना है, लेकिन यहां पर क्वांटिटी कुछ भी नहीं बतानी, सीधा आप लोग को अमाउंट बताना है कि पार्टी जो है कितना डिस्काउंट देने को तैयार है प्रिंटर वाले प्रोडक्ट पर। तो मान लीजिए पार्टी मुझे 200 रुपए का डिस्काउंट देने को तैयार है जो आपका प्रिंटर्स है, या 2000 रुपए का डिस्काउंट मुझे प्रिंटर प्रोडक्ट पर देने के लिए तैयार है। साथ ही दूसरा जो प्रोडक्ट है मेरा वो है कंप्यूटर और कंप्यूटर पर पार्टी मुझे 4000 रुपए का डिस्काउंट देने को तैयार है। तो यहां पर मैंने दोनों के दोनों अमाउंट सेक्शन में डाल दिए हैं। क्वांटिटी को ब्लैंक रखना है दोस्तों इस तरीके से, और यहां पर IGST भी लगा देना है जैसे कि आपने पुराने बिल पर लगाया था। तो IGST मैंने अप्लाई कर दिया है और अब आप देख सकते हैं मेरा जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली हो चुका है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे GST डिटेल को यस करना है और आपको यहाँ पे रीजन बताना है कि क्यों आप ये गुड्स जो है उस सामने वाली पार्टी को रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न का जो रीजन है वो है अदर्स, और यहाँ पर अदर ले लीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा और इसके बाद यहां पर आपको अगेंस्ट रेफरेंस में वही बिल ट्रैक करना है जिस बिल के अगेंस्ट में आप ये जो डिस्काउंट है वो रिसीव कर रहे हैं पार्टी से। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं और इस बिल के अगेंस्ट में आपको डिस्काउंट मिल गया है। अब अगर आप इसे देखेंगे तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा स्टॉक समरी पर। एक बार स्टॉक समरी में कंप्यूटर की जानकारी देख लेते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं और एक बार इन्वेंट्री बुक्स के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक आइटम जो कि कंप्यूटर है उसकी रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो आप ये देखिए कंप्यूटर प्रोडक्ट की पूरी रिपोर्ट आपके सामने आ रखी है। तो इस रिपोर्ट को अगर आप चेक करें तो इसमें देखिए आप लोगों ने जो सामान परचेज किया था वो था 16 पीसेस और उस पर 3 पीसेस का जो है आप रिटर्न कर चुके थे। उसके बाद आप लोगों को 4000 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हुआ है, पर इसमें देखिए क्वांटिटी कम नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपका वैल्यू कम हुआ है। आप देख सकते हैं पहले वाले में तो क्वांटिटी और वैल्यू दोनों कम हुई है, लेकिन जो दूसरा वाला बिल है जिसमें आपने डेबिट नोट दिया है पार्टी को उसके इसमें सिर्फ वैल्यू कम हुई है, आपकी क्वांटिटी उतनी ही है। तो आपने कोई भी सामान उसको वापस नहीं किया है, रिटर्न नहीं किया है, तो इस केस में आप लोग को यहां पर ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोग का डेबिट नोट आप देते हैं किसी भी पार्टी को जब आप लोग को रिटर्न करना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को डेबिट नोट के पहले 2 पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों, आने वाली वीडियो में आप लोग को
आप लोग को डेबिट नोट के बारे में और जानकारी मिलेगी। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।